हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब ब्लॉग चैनल। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज मैं घर जा रही हूँ। तो सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ घर जाने के लिए, बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। पैकिंग मैंने कल ही कर ली थी, बस अब निकलना है। सो ये मैं निकल चुकी हूँ, ये मेरी बिल्डिंग है, मेरा लगेज। अब मैं जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन। सो मैं यहाँ से मेट्रो स्टेशन की मैंने रैपिडो बुक कर ली थी। सो मेरी रैपिडो मेरे को छोड़ के आई। ये सुबह सुबह ठंडी लग रही थी यार, ठंडा मौसम है अभी भी। तो ये सुबह सुबह हम जाते हुए, ये मेरा लगेज। अब हम यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पहुँच गए, उतर गए हैं। अब यहाँ से मैंने ये ऊपर एंट्री करने के बाद मेट्रो स्टेशन पर ऊपर जा रही हूँ मेट्रो पकड़ने, आराम से सब कुछ कैप्चर करते हुए। जैसे कि आप देख रहे हो, ऑफिस वाले बंदे कितने तेज तेज भागते हैं कि उनकी मेट्रो मिस ना हो जाए। एक मेट्रो मिस होना मतलब उनका 10 मिनट या 12 मिनट लेट होना। तो यहाँ से चलते हुए हम अंदर की तरफ पहुँचे। अंदर भी एस्केलेटर है, बट जैसे कि मतलब यहाँ पर है, ऐसे ही अंदर भी एक एस्केलेटर है। यहाँ से हम पहुँचेंगे ना, 2 साइड के रास्ते हैं। एस्केलेटर बनता तो हमें सीढ़ियाँ लेनी पड़ी। ये समयपुर बादली का इंतज़ार हम कर रहे हैं। मैं आगे चली गई थी क्योंकि जहाँ पे गर्ल्स लाइन होती है ना, केवल महिलाओं के लिए, वहीं पे मैं खड़ी हो गई थी और वहीं से ही मैं चढ़ गई थी, क्योंकि वहाँ पर ना सीट मिल जाती है ईज़िली। सिर्फ गर्ल्स का ही होता है वो डब्बा, तो वहाँ पर जो बॉक्स होता है वो उसमें सिर्फ गर्ल्स ही गर्ल्स होती हैं। तो वहाँ पर, और ये वैसे भी हुड्डा सिटी से बन के चलती है, यहीं से मेट्रो स्टार्ट होती है समयपुर बादली से। तो सबसे पहले गर्ल्स का सबसे अच्छा, अगर वो अकेली हैं तो वो सबसे पहले अपनी केवल महिलाएं वाली जगह पर चली जाए। ये एक मेट्रो आती हुई हुड्डा सिटी पे खाली है। अब इधर सामने से हमारी मेट्रो आएगी, इधर से नहीं, इधर से। जैसे कि आप देख रहे हो सामने मेरी मेट्रो आ चुकी है। आजा आजा जल्दी आजा। तो ये हमारी मेट्रो आ चुकी है। ये हमें राजीव चौक तक छोड़ेगी, हमें राजीव चौक पर चेंज करनी होगी। ये समयपुर बादली है। तो ये इसके दरवाजे खुलते हुए मैंने अंदर एंटर किया, अपनी सीट पकड़ी आराम से। पूरी खाली है मेट्रो, आप देखिएगा पूरी मेट्रो भी खाली, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो ज़्यादा रश नहीं मिला था। पूरा मेट्रो खाली मिलेगा अभी। उधर जो मतलब सबके लिए होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, सबके लिए, वो थोड़ा भरा था, लेकिन गर्ल्स वाला जो डब्बा था वो बिल्कुल खाली था। ये ब्लू लाइन पर राजीव चौक पर मुझे उतरना है, वहाँ से मुझे फिर से मेट्रो चेंज करनी होती है आनंद विहार के लिए। ये सुबह सुबह का हमारा गुड़गांव का व्यू है, कितना सुंदर लग रहा है, मौसम एकदम साफ़ सुथरा सा। अब मैं यहाँ से उतर चुकी हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, जहाँ पर मुझे मिलेगी अपनी दूसरी मेट्रो, जो कि वैशाली मुझे लेनी है। बट पता है, कल हम ना क्लब चले गए थे, तो मैं इतनी नींद में थी कि मेरा दिमाग भी सो गया था शायद। मेट्रो में थोड़ी देर में सो गई थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी की है और मैं इसी में ही बैठ गई। वैसे ये बहुत कम मेरे से गलती होती है, बट आज मैं ना थोड़ी सी नींद में थी, सो मैं इसमें बैठ गई। बैठ तो गई, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर मुझे उतरना पड़ा। जब उसने बोला ना कि आनंद विहार के लिए आप चेंज कीजिए, तो मैं वहाँ से उतर गई। ये देखिए, नोएडा इलेक्ट सिटी में मैं उतर गई। फिर वहाँ से मैंने ये वैशाली पे चढ़ी, वैशाली पकड़ी, सूर्योदय प्रणाम। सूर्योदय बहुत चमकते हुए, गर्मी सी भी हो गई थी, आसमान साफ था। अब ये मैं यहाँ उतरी वैशाली पे, आनंद विहार में पहुँच चुकी हूँ। अब यहाँ से मैं एग्ज़िट करूँगी, देखिएगा एग्ज़िट का रास्ता। अब हम एस्केलेटर से नीचे आते हुए निकास एग्ज़िट। अब यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे और ये रहा उत्तर प्रदेश बस डिपो एंड कौशाम्बी, दोनों यहाँ बस स्टैंड है। कौशाम्बी वाला उधर रहता है, और जब हम जाते हैं तो उत्तर प्रदेश वाले पे रहते हैं, और जब मैं यहाँ पर आती हूँ रामपुर से तो कौशाम्बी वाले पे उतारते हैं। और टिकट के में ना फ़र्क भी है पैसों में। जैसे कि अभी मेरा लगा था 350 का या 300 का, उस टाइम पे शायद 350 का लगता है। और ये आनंद विहार पर ना पुल पर, मतलब ब्रिज पर ही ऐसे मार्केट सी लगी होती है, जहाँ पर आपको वॉचेस वगैरह और कवर मिलते हैं। तो यहाँ से मैंने 4-5 कवर खरीदे थे। सो मैं अपनी बस पर आ गई हूँ। अब मैं अपनी बस पकड़ ली है, बरेली तक जाती है ये। इसी में हमें बैठना होता है रामपुर के लिए, क्योंकि बीच में उतारती हुई जाती है। और मैं आपको एक ख़ास बात बता दूँ, आनंद विहार में कभी भी आप जाओ तो वहाँ कवर आपको बहुत सस्ते मिलेंगे। और ये हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है।
आज मैंने 4 कवर ख़रीदे थे, एक अपनी दीदी के लिए और 2 छोटी बहनों के लिए, और एक अक्की का न्यू फ़ोन आने वाला है वहाँ। अब ये होटल पे हापुड़ पे रुकी थी, न्यू हरियाणा टूरिज़्म पे। यहाँ पर हमने क्या कुछ खाया तो नहीं था, बस फ्रूटी और चने ले लिए थे, फ्रूटी पी थी, चने क्योंकि रियल जूस उन पे था नहीं, तो यहाँ से हमने वो लिया, उसे खाया। उसके बाद फिर बस स्टार्ट हो गई। अब आप देख सकते हो कुछ दूर जाने पर 19 किलोमीटर रामपुर रह गया है अभी हमारा। अभी देखिए हम चलते हुए, ये हमारी कोशी नदी है। जब हम घर आते हैं ना तो ये नदी हमारी पड़ती है बीच में, ये हमारी कोशी नदी है। जब भी बच्चों के बाल सराते हैं, मुंडन के बाद या जो भी होता है तो इस नदी पे हम आते हैं। ये हमारा यहाँ का रिवर्स इन होटल है बार, ये आउटसाइड मतलब हाईवे की तरफ ही है, बिल्कुल बाईपास पे। ये ट्रेन जाती हुई मालगाड़ी, ट्रेन भी नहीं है इसको हम मालगाड़ी बोलेंगे, मालगाड़ी जाती हुई। अब यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी आगे हमारा CRPF रामपुर का, वो भी बीच में ही पड़ता है रास्ते में। तो अभी ये हमारे रामपुर का CRPF है, काफ़ी अच्छा। मैं यहाँ गई भी हूँ, एक बार एग्ज़ाम हुआ था मेरे यहाँ से। ये हमने रिक्शा कर लिया, रिक्शे वालों के ना बहुत डिमांड बढ़ गई, ये 20-20, 30-30 रुपये मांगते। ये अंकल ने 10 रुपये तो ले लिए थे, बट ये घर के पास तक उतारने में नखरे कर रहे थे, तो थोड़ा सा इन्होंने मुझे पीछे उतार दिया था। ये ज्वालानगर के साइड का है, पुल के एरिया के साइड का, यहाँ से पुल जा रहा है ना, ये हमारा ज्वालानगर की तरफ जाता है। तो यहाँ से अब हम मुड़ेंगे स्टेट बैंक की तरफ, और स्टेट बैंक पर ही मुझे उतरना है क्योंकि वहीं मेरा घर है। तो ये मेरा घर आ गया है, एंट्री कर ली है मैंने अपने घर के लिए। ये सामने ही मेरा ग्रीन कलर का घर, ये दरवाज़ा खोला मैंने, सब शांति है अभी। अब ये दीदी को पता चल गया है, वो अपने छुटके के साथ। तो भव्य दीदी हमारा वेलकम करते हुए गेट पर, ये देख रहा है कि आगे मेरी जान नोचने। सो आने के बाद सबसे पहले मैं नहाई, फ्रेश हुई, अपना हेयर वॉश किया क्योंकि ट्रैवलिंग में आपको पता है क्या हालत हो जाती है। उसके बाद मेरा मन था ब्रेड मक्खन खाने का, तो दीदी ने वो बना के रख दिया था, वो मैंने खाया। और मम्मी ने मेरे लिए नया टॉप ला के रखा था, तो मैंने आते के साथ इसे ही पहन लिया। तो गाइज़ इसी के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे मिलेंगे अपने नए व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ गाइज़ पूरा सपोर्ट कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये मेरा मिनी व्लॉग अच्छा लगा हो।